दोस्तों आज की कहानी में हमें 4 महीने पहले रहस्यमय तरीके से गायब हुए एक शिप के बारे में बताया जाता है, जहां से एक छोटा सा बच्चा जिंदा वापस मिलता है। और अब एक रेस्क्यू शिप में अजीब अजीब सी डरावनी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। और अब उस रेस्क्यू शिप में मौजूद सारे लोग उस बच्चे को श्रापित समझकर उसे सजा देते हैं, पर सच्चाई तो कुछ और ही निकलती है। और आगे क्या होता है उनके साथ, आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मोरा था। और मोरा को कुछ लोग पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं और मोरा खुद भी एक डॉक्टर थी, पर तभी उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और हमें पता चलता है कि मोरा एक सपना देख रही थी। और अब मोरा नोटिस करती है कि सपनों में उसे रस्सी से बांधा गया था और असल दुनिया में भी उसके हाथों में उसी तरह के निशान थे। और अब उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि प्रोमीथियस नाम का एक शिप समुद्र में 4 महीने पहले ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और आज तक उस गायब हुए शिप का पता नहीं चल पाया और उस शिप में सवार सारे लोग भी लापता हैं। और अब मोरा को अपने भाई का एक लेटर मिलता है और उस लेटर में मोरा का भाई उसे न्यूयॉर्क बुलाकर मिलने के लिए कहता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मोरा एक शिप में सवार थी और अब हमें पीछे मौजूद लोगों की धीमी धीमी आवाजें आ रही थी, जो कि उसी गायब हुए शिप के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बना रहे थे और आपस में ही बातें कर रहे थे। मोरा वहाँ बैठी ही थी कि तभी वहाँ हॉल में एक लड़का आता है और कहता है कि अगर इस शिप में कोई डॉक्टर है तो मेरे साथ चले, क्योंकि उसकी बहन की तबीयत बहुत ही खराब है और क्योंकि वो माँ बनने वाली थी इसलिए उसे डॉक्टर की जरूरत थी। पर तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उस लड़के को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि वो लड़का शिप के उस हिस्से से आया था जहाँ गरीब लोग ट्रैवल कर रहे थे। पर क्योंकि मोरा एक डॉक्टर थी इसलिए वो इंसानियत के नाते उस जगह पर जाती है और उस लड़की का इलाज भी करती है और सक्सेसफुली एक बच्चे को जन्म दिलवाती है। और अब उस लड़के की सबसे छोटी बहन उसके पास आकर उसे शुक्रिया कहती है और कहती है कि मैं भी बड़ी होकर आपके जैसे डॉक्टर बनूंगी और लोगों की मदद करूंगी। और अब अगले शिप में हम शिप के कैप्टन को देखते हैं, जो कि सारे लोगों को बुलाकर कहता है कि उन्हें अचानक से एक शिप की खबर मिली है और हो सकता है कि वो शिप प्रोमीथियस ही हो, इसलिए वो अपने शिप को उस शिप की ओर मोड़ लेते हैं ताकि बचे हुए सर्वाइवल्स को बचाया जा सके। और अब सारे पैसेंजर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन सबको समय पर अमेरिका पहुंचना था। और अब थोड़ी ही देर में वे लोग वहां पहुंच जाते हैं और दूर से ही देखने पर इस शिप का कैप्टन उस शिप को पहचान जाता है और वो शिप प्रोमीथियस ही थी। और अब कैप्टन अपने कुछ साथियों को लेकर उस शिप की तरफ जाता है और अब मोरा भी वहाँ जाने की जिद करती है, क्योंकि मोरा एक डॉक्टर थी इसलिए वे लोग उसे अपने साथ ले लेते हैं। और अब वे लोग एक छोटी सी बोट में बैठकर उस शिप तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वे लोग देखते हैं कि शिप का केबिन तो पूरी तरह से टूटा पड़ा है। और अगर यहाँ सब कुछ टूटा है तो उन लोगों को मदद का सिग्नल किसने भेजा था। और अब वहाँ सारे लोग बहुत ही डर जाते हैं और तभी उन लोगों को एक अजीब सा कीड़ा दिखता है और वो लोग उस कीड़े का पीछा करने लगते हैं और वो कीड़ा एक दराज के अंदर चला जाता है। और तभी अचानक से उन लोगों को उस दराज के खटखटाने की आवाजें आती हैं और वो सारे लोग घबरा जाते हैं। और अब मोरा डरते डरते उस दराज को खोलती है और उस दराज में उन्हें एक बच्चा नजर आता है जो कि बहुत ही शांत बैठा हुआ था। और वे लोग उस बच्चे को जिंदा देखकर उससे सवाल करने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम जिंदा कैसे बचे और तुम्हें यहाँ किसने बंद किया। पर वो बच्चा बिल्कुल भी जवाब नहीं देता और वो बच्चा बाहर आकर उन लोगों को एक पिरामिड दिखाता है। और अब वे लोग उस बच्चे को लेकर वापस अपने शिप में आ जाते हैं और वापस आते ही वे लोग सोचते हैं कि शिप में मौजूद बाकी सारे लोगों का क्या हुआ और ये बच्चा 4 महीने तक कैसे सरवाइव कर गया। और अब अगले ही पल कंपनी के हेडक्वार्टर से कैप्टन के लिए एक मैसेज आता है और उसमें कहा गया था कि अगर उन लोगों को प्रोमीथियस शिप मिला है तो वो उस शिप को डुबा दे। और ये ऑर्डर सुनते ही शिप का कैप्टन बहुत ही शॉक हो जाता है। और अब थोड़ी देर बाद हम मोरा को देखते हैं जो कि उस बच्चे से उसके बचने की वजह पूछती है, पर तभी वो बच्चा कुछ भी नहीं कहता और मोरा को एक पिरामिड ला के दे देता है और मोरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और अब उस कमरे से बाहर आते ही उसे एक अजीब आदमी दिखता है जो कि पानी में तैरकर इस शिप में आया था। और मोरा उसे पूछती है कि तुम कौन हो और वो मोरा से झूठ कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ही रहता हूँ। पर मोरा ने कभी भी उस आदमी को नहीं देखा होता और वो अपना नाम डैनियल बताकर रूम के अंदर चला जाता है। उधर दूसरी तरफ कैप्टन को अचानक से एक लड़की दिखाई देती है और कैप्टन उसका पीछा करने लगता है और भागते भागते एक कमरे में पहुंचता है जहां पर उसे अपनी मरी हुई बेटी और बीवी नजर आती है और अचानक से उनके शरीर में आग लग जाती है और कैप्टन वहां से दूर भागने लगता है। और अब उसे एक सीढ़ी भी नजर आती है जो कि एक खुफिया दरवाजे के जरिए कैप्टन के रूम में ही निकलता है। और अब कैप्टन चेक करने के लिए दोबारा से नीचे जाता है, पर इस बार उसे सिर्फ वहाँ दीवारें ही नजर आती हैं और ये देखकर कैप्टन बहुत ही हैरान था। और अब कैप्टन भागकर सीधा उस बच्चे के पास पहुंचता है और उससे सवाल करने लगता है। दरअसल कैप्टन को लगता था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इस बच्चे के कारण हो रहा है। तभी मोरा उसे रोक देती है और कहती है कि ये सिर्फ एक बच्चा है। पर कैप्टन उसे बताता है कि थोड़ी देर पहले ही उसने अपने मरी हुई बीवी और बेटी को देखा। और अब अगले सीन में हम कैप्टन को उस शिप को डुबोने के बदले उस शिप को वापस यूरोप ले जाने की बात कहता है और वो प्रोमीथियस शिप को वापस ले जाने लगता है। और अब हमें उसी छोटी बच्ची को दिखाया
दिखाया जाता है जो कि उस कीड़े का पीछा करते करते डैनियल के पास पहुंच जाती है और अब डैनियल उस कीड़े को अपने हाथों में उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और ये बहुत ही शॉकिंग बात थी। और अब थोड़ी देर बाद हमें उसी बच्ची की लाश मिलती है और क्योंकि शिप का माहौल खराब ना हो इसलिए कैप्टन उस बच्ची की मौत की खबर को राज ही रखता है। और अब अगले दिन शिप के बाहर बहुत ही तेज धुंध फैल जाती है और वो धुंध बहुत ही गहरी थी और साथ ही साथ उनकी कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं। और अब कैप्टन मोरा के पास पहुंचता है और कहता है कि उसकी बीवी और बेटी उसी प्रोमीथियस शिप में थी और उन लोगों की जान आग लगने की वजह से चली गई थी और इसलिए वो कैप्टन मोरा को लेकर उस शिप में वापस जाने की जिद करता है। पर बाकी सारे लोग उसे बहुत समझाते हैं पर कैप्टन नहीं मानता और मोरा को अपने साथ लेकर उस शिप के लिए निकल जाता है। और अब शिप में मौजूद गार्ड्स उस छोटी सी बच्ची की लाश के बारे में उसके भाई को बता देते हैं और अब अपनी बहन की लाश देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अब गार्ड को अगले ही पल वहाँ और भी लाशें मिलती हैं। उधर दूसरी तरफ कैप्टन और मोरा उस शिप में पहुंचते हैं और वहां चारों तरफ गौर से देखने लगते हैं पर तभी कैप्टन को वहां एक रूम मिलता है और वो रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने शिप में देखा था। और अब मोरा चेक करने के लिए नीचे उतरती है पर मोरा को वहां कुछ भी नहीं मिलता और अब वे लोग और छानबीन करने लगते हैं और अब उनको शिप के बर्नर में कुछ कागज के टुकड़े जले हुए मिलते हैं और वे लोग उस टुकड़े को बाहर निकालते हैं पर कैप्टन उस कागज को मोरा से छुपाकर अपने पास रख लेता है। उधर दूसरी तरफ शिप में डैनियल उस छोटे बच्चे के रूम में आता है और उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिला, जिस पर वो बच्चा ना की तरफ सर हिलाता है। और अब हमें पता चलता है कि डैनियल और वो बच्चा दोनों मिले हुए थे पर वो दोनों आपस में क्या लगते हैं इसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। उधर दूसरी तरफ उस छोटी सी बच्ची के फैमिली वाले बगावत पर उतर जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि उसकी बच्ची को उन अमीर लोगों ने मारा है और अब वे लोग बंदूक लेकर कैप्टन के रूम की तरफ जाने लगते हैं ताकि शिप पर कब्जा कर सके। और अब हमें एक रिमोट कंट्रोल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अजीब दिख रहा था और जिसे एक शख्स एक्टिवेट करता है और ऐसा करते ही वो शिप अचानक से गायब हो जाती है। और अब कैप्टन के पास गार्ड आता है और कहता है कि प्रोमीथियस शिप गायब हो गई है पर कैप्टन कहता है कि प्रोमीथियस शिप नहीं बल्कि हमारा शिप ही गायब हो गया है और हमें पता नहीं कि हम कहाँ पे हैं। पर तभी वहाँ वही गरीब लोग आ जाते हैं और कैप्टन को कहते हैं कि बताओ यहाँ क्या हो रहा है और हमारे ही लोग क्यों मारे जा रहे हैं। और अब वहाँ मौजूद एक शख्स कहता है कि जब से वो बच्चा हमारे शिप में आया है तब से हमारे शिप में लोग मारे जा रहे हैं और शिप में अजीब अजीब सी घटनाएं भी हो रही हैं। जरूर वो बच्चा एक श्राप है और श्राप से मुक्ति पाने के लिए हमें उस बच्चे को मारना पड़ेगा। और अब सारे गरीब लोग जो बगावत पर उतरे थे वे लोग उस बच्चे की तलाश करने लगते हैं ताकि उसे मार सके। और अब अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं जो कि शिप के इंजन वाले रूम में जाकर उसी रिमोट कंट्रोल का यूज करने लगता है। उधर दूसरी तरफ उन लोगों को बच्चा मिल जाता है और वे लोग उस बच्चे को लेकर छत पर पहुँचते हैं। और अब जिस छोटी सी बच्ची की मौत हुई थी उसी की माँ सारे लोगों को कहती है कि ये बच्चा श्रापित है और इसी बच्चे की वजह से हमारे लोग मर रहे हैं और हम इस बच्चे को मार डालेंगे ताकि हमें इसके श्राप से मुक्ति मिल सके। पर तभी वहाँ कैप्टन और उसके लोग आ जाते हैं और अब उन लोगों की आपस में फाइट शुरू हो जाती है और वे लोग उस बच्चे के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। पर तभी मौका देखकर वो औरत उस बच्चे को शिप के नीचे फेंक देती है और वो बच्चा समुद्र में गिरता है और मारा जाता है। और अब मोरा ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है और अब उस बच्चे के मरते ही लड़ाई थमती है और सारे लोग नीचे आ जाते हैं। पर नीचे आते ही कैप्टन मोरा पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि हमें सब कुछ सच सच बताओ क्योंकि उस दूसरे शिप से मरे हुए लोगों की लिस्ट मिली थी और इस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है, तो बताओ तुम क्या हो। और तभी उस हॉल के दराज से रोशनी आने लगती है और वो बच्चा जिसे शिप से नीचे फेंक दिया गया था वो एक बार फिर से जिंदा बाहर आता है और बाहर आते ही वो मोरा को गले लगा लेता है। और अब कहानी में ट्विस्ट बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि पहले तो वो छोटा सा बच्चा जो उस 4 महीने से गायब हुए शिप से जिंदा बाहर आता है पर पता नहीं कैसे। और अब एक बार फिर से शिप से पानी में फेंके जाने के बाद भी वो जिंदा था। और दूसरी तरफ मोरा जो कि उस गायब हुए शिप में मर चुकी थी पर फिर भी सारे लोगों के सामने जिंदा थी और अब सारे लोग बहुत ही ज्यादा डरे सहमे से थे। और इसी के साथ मूवी का ये पार्ट यहाँ एंड होता है और मोरा और उस बच्चे का राज जानने के लिए अगले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।